गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सीधे सीधे गॉस की प्रमेय पर आधारित है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि 17.7 पिको कूलाम का आवेश, तो Q बराबर हो गया 17.7 पिको कूलाम। पिको में कितना होता है 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो भुजा कितनी दे दी घन की 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ=Q/ε0। अब एक ये तो हो गया घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। घन में 6 फलक यानी 6 सतह होती हैं, अतः घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ' बराबर क्या हो जाएगा, छठवां भाग हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स का। तो एक φ/6, तो 1/6 Q/ε0। तो φ' बराबर आ गया 1/6। Q का मान लगा दिया 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बटे ε0 का मान लगा दिया 8.85 10⁻⁻12। ठीक है। अब 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कट गया, तो अब देखिए ये आ गया 1/6 गुणा 17.70 बटे 8.85, दशमलव से दशमलव कट गया। 885 दूनी 670, 2 से 6 को काट दिया 1/3, यानी 2 तिया 6, तो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, तो भुजा कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा हो, तो Q बराबर 1 कूलाम। तो घन के किसी फलक से बाहर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। उसी तरह का क्वेश्चन है, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φ क्या हो जाएगा गॉस की प्रमेय से Q/ε0। ठीक है, तो Q/ε0। अब घन के एक फलक से गुजरने वाला, अब घन के से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया φ/Q/ε0। घन में वही 6 फलक होते हैं, आपको बताया था। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ' बराबर हो जाएगा छठवां भाग, यानी φ/6। तो 1/6 φ का मान लगा दिया Q/ε0। तो φ' बराबर 1/6, और क्योंकि Q का मान 1 कूलम है तो 1 आ गया। ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12। 10 की पावर -12 आई है, दशमलव के 2 ही आ गए, यानी 10 की घात -14 हो गया। ऊपर जाएगा तो प्लस के 14, तो 10 की घात 14 बटे 6 गुणा 885। 10 की घात 14 में से 4 जीरो मैंने ले लिए, 10,000 अलग कर लिया, बटे गुणा 10 की घात 10 बच गया। 6 की गुणा करी, 6 पंजे 30 की 0 3, 6 48 और 3 51 1 5, 6 48 और 5 53, 0 से 0 कट गई, तो 1000 बटे 531। 531 से 1000 को भाग दीजिए तो 1.88 गुणा 10 की घात कितनी आ गई 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उसने कहा किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, तो Q बराबर हो गया आपका 10 माइक्रो कूलाम, यानी 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, यानी 10 की घात -5 कूलाम। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब एक फलक से निकालना है, तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अभी 2 क्वेश्चन में ऊपर समझाया था, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6 हो जाएगा गुणा Q/ε0। Q का मान 10 की घात -5, ε0 का मान 8.85, 10 की घात -12, 12 और 2 14 हो गई, ऊपर जाएगी प्लस की 14, यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9 बटे इन दोनों की गुणा करेंगे जब, तो 5310, 10 की पावर 1 जीरो कम हो जाएगी, 10 की घात 8 बटे 531, 3 जीरो ले ली मैंने, 1000 बटे 531 गुणा 10 की घात 5, 531 से 1000 को भाग दे दिया, तो 1.88 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर, ये वेक्टर के रूप में दे रखा है 2I + 3J - 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी E दे रखा है वेक्टर और A दे रखा है। तो वैद्युत फ्लक्स φ क्या होता है, जो हमारी मेन परिभाषा है वो तो क्या है, φ E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो φ बराबर हो गया E वेक्टर डॉट A वेक्टर 2I + 3J - 4K डॉट 8J। डॉट प्रोडक्ट आपको 11th में सिखाया था। 2 अट्ठे 16, I डॉट J हो जाएगा प्लस 3 अट्ठे 24, J डॉट J -4 अट्ठे 32 K डॉट J।
समान का 1 होता है, बाकी का 0 होता है, यानी आई डॉट का मान 0 लगाएंगे तो 0 आ गया, जे डॉट जे का मान 1 लगाएंगे तो 24 इंटू 1 आ गया 32 माइनस के 32, के डॉट जे का मान 0 लगाएंगे तो 0, यानी कितना आ गया 24। अब वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी वोल्ट इंटू मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ एस, एक ही जगह एस दे दिया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो ई वेक्टर दे दिया, एस वेक्टर, तो फाई इजकल टू ई डॉट ए होता है, एक ही जगह पृष्ठ क्षेत्रफल एस से नोट कर दिया, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट 10j, गुणा करिए, 2 दाम 20 आई डॉट जे प्लस 4 दाम 40 जे डॉट जे प्लस 7 दाम 70 के डॉट जे। आई डॉट जे का मान 0 होता है 40, जे डॉट जे का मान 1 होता है 70, के डॉट जे का मान 0 होता है, तो यानी कितना आ गया 40। अब कोई यूनिट नहीं दी गई थी इनकी, देखिए दोनों की, ना ई की ना एस की, इसलिए हमने क्या लिख दिया, मात्रक बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि उसने कहा कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो मैंने आपको जब गॉस की में पढ़ाई थी उसके 2 केस कराए थे। तो सेकंड केस में आपको बताया था कि किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली जो वैद्युत रेखा फ्लक्स होता है वो माइनस होता है और जो बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो प्लस होता है। तो 4500 फ्लक्स रेखा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स रेखाओं की मापी तो होती है, तो φ1 कितना हो गया माइनस के 4500, क्योंकि ये प्लस रेखाएं क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। φ2 बराबर कितना हो जाएगा 2500, क्योंकि बाहर निकल रही है इसलिए प्लस में, तो कुल वैद्युत फ्लक्स φ इजकल टू φ1 प्लस φ2, यानी माइनस के 4500 प्लस 2500, यानी φ बराबर माइनस के 2000। अब φ बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो माइनस के 2000, Q बराबर आ गया माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन 0, तो Q बराबर माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 10 टू द पावर माइनस के 12। सॉल्व करिए तो 12 और 2 14 में से 3 गई, गया 10 की पावर माइनस 11 बच गई, और 885 दूनी 1770, एक जीरो इस और कम हो जाएगी, यानी 2 दशमलव खिसका दिया तो माइनस के 1.77 गुना 10 की घात माइनस के 8 कूलम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है, तो r बराबर 0.1 मीटर, कैसी प्लेट है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार जब भी त्रिज्या दे रखी हो, प्लेट का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर करेंगे 0.1 का 0.01 हो गया, यानी 314 गुणा 10 की घात कितना हो गया माइनस के 4, माइनस 2 ये 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 4 न्यूटन वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब चित्र को देखिए, ये प्लेट है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसका जो तल है, ये तल है इसका जिसमें रखी हुई है, कितना कोण बना है 30 डिग्री। तो अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का मैंने शुरू में ही पढ़ाया था समतलीय पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, तो ये आ जाएगी ए वेक्टर की दिशा। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया, ये पूरा 90 था, 90 में से ये 30 चला गया तो कितना बच गया 60, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर 60। तो ई बराबर दे रखा है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो फाई इजकल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ई ए कॉस थीटा। ई का मान लगा दिया 10 की पावर 4, ए का मान 3.14 गुणा 10 की घात माइनस 4, और कॉस थीटा की जगह कितना लगा दिया 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 10 की पावर माइनस 4 से प्लस 4 चला गया, यानी 314 गुणा 1/2, यानी 157 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है 1.57 10 टू द पावर, नहीं सही है 1.57 10 टू द पावर 2, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उसने कहा, 8 को ध्यान से पढ़िए, उसने कहा कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 I, यहाँ का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र, न्यूटन पर कूलम, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल, भुजा कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, यानी वर्गाकार पटल है या समतल है, वर्गाकार पटल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। अब ये एक्स अक्ष में था वैद्युत क्षेत्र, एक्स अक्ष की दिशा आई थी, तो आई क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई होता है एक्स अक्ष की दिशा में, तो ये ई वेक्टर की दिशा हो गई।
वो कहता है, आगे पढ़िए सवाल को। उसने कहा कि वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर रखा है। ये मैंने YZ तल के समांतर रख दिया। तो जब पृष्ठ क्षेत्रफल ये रखा है तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी ए वेक्टर जो होगा वो भी किस दिशा में होगा? एक्स अक्ष की दिशा में। तो यही चीज़ मैंने बताई, चूंकि पृष्ठ YZ तल के समांतर रखा है तो ए वेक्टर भी एक्स अक्ष की दिशा में होगा। तो ए वेक्टर को अगर हमने परिमाण निकाला था 10⁻², अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी दिशा में एकांक सदिश लगा देंगे तो ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻² इंटू यूनिट वेक्टर आई। तो आप क्या कह रहा है वो? फ्लक्स निकालना है। तो फाई इजकल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो गया आपका 5 × 10⁻³ आई डॉट ए का मान लगा 10⁻² इंटू आई। तो 10⁻³ में से 2 जाके खाली 10 बचेगा तो 5 × 10 आई डॉट आई का मान 1 यानी 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड कंडीशन देखिए, उसने कहा कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? अब इस चित्र को देखिए, ये आपका ई वेक्टर हो गया एक्स अक्ष की दिशा में, ये मैंने समतल पृष्ठ बना लिया। अब वो कह रहा है पृष्ठ का जो तल है ये तल ही तो होगा इसका, ये वाला। तो तल कितना कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री का एक्स अक्ष के साथ। तो पृष्ठ क्षेत्र जो ये आपका जो ए पृष्ठ था इसका वेक्टर क्या होगा? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की और ये ए वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना बचेगा? 90 - 30, यानी ये कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। तो फाई इजकल टू ई डॉट ए वेक्टर यानी ई ए कॉस्ट 60, यानी ई ए इंटू कॉस 60 का मान 1/2। ई ए का मान आपने ऊपर निकाल लिया 50/2 यानी 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान रखिएगा, जब भी तल जो है वो कोण बनाएगा उसको 90 में से घटा के तब थीटा निकलेगा। क्लियर? आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।